Hello class, this is me Privesh sir, SST teacher. So today I will discuss about the preamble of constitutions. Okay, before starting the preamble of our constitutions, let you know our constitutions was adopted on 26th November 1949 and it came into force in 26th January 1950. Okay, this one is very important. You should know when was our constitutions implemented in our country. So now let's see the preamble to the constitutions. So here, like it is the preface, or like just take the example of the content of the book. In the content you will see which chapter and what type of chapter are there in the books में कैसे कैसे लेसन से कितने लेसन से क्या क्या चैप्टर है, ये सब हम बुक के आगे जो प्रीफेस होते कंटेंट होते वहाँ से हम क्या कर सकते जान सकते। तो उसी तरह हमारे संविधान भी, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस भी एक क्या है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस. That's why we have book and it is the preface or the content of the constitutions. हमारे जो संविधान है वो कैसे है उसके अंदर क्या होगा कैसे होंगे, ये सब हम प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से क्या कर सकते जान सकते। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expressions, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nations. In our Constituent Assembly, this 26th of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves these constitutions. So I have already told you when was our Indian constitutions adopted and when was it implemented. So all these are the things which we get in our constitutions book. I have elaborated this one. तो देखिए, India to be a sovereign, sovereign means independent and self governing, क्योंकि 1947 के आगे हमारे इंडिया किसके कंट्रोल में थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। 1947 में हमें आज़ाद मिला, वी गॉट इंडिपेंडेंट और फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट. Then after that, when our constitutions was made by the Constituent Assembly in the year 1948 49, at that time it was declared that our India is a sovereign country. Sovereign means independent or self governing. That means हम अब किसी के कंट्रोल में, हमारी इंडिया किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे. ये कहलाते हमारे प्रीएम्बल और हमारे संविधान, हमारे देश को. नंबर 2, सोशलिस्ट. सोशलिस्ट मीन सोशल कंट्रोल और क्लासलेस. हमारे इंडिया में वहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा. चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए जो हमारे संविधान है वो सभी पीपल के लिए क्या करेंगे, सभी सिटीजन्स के लिए काम करेंगे. एंड हमारे इंडिया में जो भी चीज़ें होते हैं, जैसे बैंक हो गया, बड़े बड़े इंडस्ट्री हो गया, ये सब किसके कंट्रोल में रहेंगे, गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगे और कंट्री के कंट्रोल में रहेंगे. एंड उस चीज़ों को गवर्नमेंट और कंट्री क्या करेंगे, हैंड ओवर करेंगे. नंबर 3, सेक्युलर. यू नो डैट सेक्युलर मीन्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन. हमारी इंडिया में क्या रहेंगे, रिलीजन फ्रीडम रहेंगे. All individuals are free to adopt any kind of religions in our country. That is the meaning of the secularism. और सेक्युलर क्या करते, डिक्लेयर करते.
नंबर 4 डेमोक्रेटिक, डैट मीन्स ओके प्रजातांत्रिक। हमारे इंडिया में जो भी रूलर और जो भी रूल करेंगे, ओके जो भी पॉलिटिकल पार्टी सरकार बना के रूल करेंगे, वो पॉलिटिकल पार्टी को सरकार बनाने के जो पावर है, अधिकार है, वो कौन प्रदान करेंगे? हमारे इंडिया के सिटीजन्स। किसके जरिए? इलेक्शंस के जरिए। रिपब्लिक, ओके डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ओके एक ही किस्म का वी कैन से डैट, क्योंकि जो पीपल होते, पीपल क्या करते, हमें कौन रूल करेंगे, ओके और हमारे देश को कौन रूल करेंगे, ये अब कौन तय करेंगे? हमारे इंडिया के सिटीजन्स। देन आफ्टर दैट इंडिया विल सिक्योर, ओके ये भी घोषित किए गए हैं ओके प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशंस में कि सभी इंडियन सिटीजन को सोशल जस्टिस प्रदान होंगे, ओके इकोनॉमिक जस्टिस मिलेंगे एंड पॉलिटिकल जस्टिस भी मिलेंगे। सोशल जस्टिस, ओके ये कहने का तात्पर्य कि हमारे सोसाइटी में ओके सब पीपल का अधिकार बराबर होंगे। जैसे हमारे अर्लियर सोसाइटी में उच्च क्लास, ओके नीच क्लास, ओके ऊंचे जाति नीचे जाति, ये सब प्रथाएं थे। अब ये सब प्रथाओं को ओके हटाकर हमारे जो संविधान है वो सबको एक ही किस्म के न्याय देंगे। इकोनॉमिक जस्टिस, ओके आर्थिक व्यवस्था में भी सभी लोग को क्या मिलेंगे? वही न्याय मिलेंगे। एंड पॉलिटिकली भी सभी इंडियन सिटीजन्स को एक ही किस्म के क्या मिलेंगे? न्याय मिलेंगे। जैसे हमारे इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम से ओके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में क्या कर सकते? पार्टिसिपेट कर सकते, ओके कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज को आगे बढ़ा सकते, ओके सब फ्रीडम ओके दिए जाते हमारी कंट्री में। नंबर 2 फ्रीडम इन थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ओके तो हमें हमारे संविधान क्या भी देते? स्वतंत्रता, किस में? सोचने में, बोलने में, ओके अगर मेरे अंदर कोई बात है, ओके अगर मेरे अंदर ऐसे बात है जैसे कि ओके मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, जैसे मैं गवर्नमेंट के साथ ओके खुश नहीं हूँ, ओके जो गवर्नमेंट कर रहा है ओके वो उससे मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है, जैसे उससे पूरे देश के सिटीजन्स को क्या नहीं हो रहा है? फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो पीपल क्या कर सकते? अपनी जो भी फीलिंग्स है, जो भी थाट्स है ओके उसे एक्सप्रेस कर सकते। नंबर 3 इक्वालिटी इन स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ओके यहाँ पर उच्च नीच, अपर लोअर क्लास, रिच पुअर, ओके कोई भी भेदभाव नहीं होंगे हमारे देश में, ओके सभी को एक ही समान दिए जाएंगे, क्योंकि वो सब चाहे उस जाति का हो, चाहे नीचे जाति का हो, चाहे रिच हो, चाहे पुअर हो, ओके वो सब है तो क्या है? इंडियन है, ओके इस तरह का स्टेटस दिए जाएंगे। उसी तरह ओके सभी को अपॉर्चुनिटी दिए जाएंगे, ओके अपॉर्चुनिटी मीन्स चांस दिए जाएंगे। अगर किसी के पास एबिलिटी है, क्वालिटी है, ओके तो वो एक IAS अफसर भी बन सकते, वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते, वो प्रेसिडेंट भी बन सकते। नंबर 4 फ्रेटर्निटी अमंग इंडियन एज वेल एज डिग्निटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल। फ्रेटर्निटी मीन्स ओके हमारे संविधान हमेशा इसमें काम करते रहेंगे, ओके चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे सिख हो, चाहे जो भी हो, ओके हम सब इंडियंस है, वी ऑल आर इंडियंस, ओके एंड हम में क्या होना चाहिए? ब्रदरहुड का फीलिंग होना चाहिए। वी आर इंडियंस एंड वी हैव टू लव ओके टू ईच अदर बीइंग अ इंडियन सिटीजनशिप, okay and lastly I have already told you that okay it was adopted on 26th November 1949. Finally okay it came into effect okay in 26th January 1915. Okay, so this was your preamble of the constitutions. That means what are okay there in our Indian constitutions. जो Indian constitutions book है okay उस book के अंदर क्या है, ओके उस बुक में क्या लिखा है, उस बुक के अंदर क्या लिखा गया है, ओके ये सब चीज़ हम क्लियर हो सकते अगर हम प्रीएम्बल टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस अच्छे से क्या करेंगे? पढ़ेंगे, ओके।